कुछ ही पल दूर थे। उनकी कोई भी छोटी बड़ी हरकत उन्हें पकड़वा सकती थी। क्रिश, इस तरह तो हम बस इस चूहे बिल्ली के लूप में फंसे रह जाएंगे। पहले हमें इनसे बचना होगा और फिर इस हवेली और इसमें रहने वाले लोगों के राज जानने होंगे। थोड़ा सब्र करो, पहले तो ये दादी ही नहीं समझ रही। बस अपनी सांस अंदर लो और बिल्कुल हिलना मत। चलो, यहाँ कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। पहरेदार वहां से चले गए, लेकिन तानी और क्रिश अभी भी अपनी जगह से हिले नहीं। वो दोनों तब तक रुके रहे जब तक पूरी तरह से शांति नहीं हो गई। बाल बाल बचे। अब ये बताओ, दादी के साथ क्या करें? ये तो हमारे राज सबको बता देंगी। तुम लोग यहाँ के नहीं हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं जाके सबको बताऊंगी। दादी, हमें ये बात समझ आ गई है कि हम यहाँ के नहीं लगते, लेकिन हम यहाँ किसी का बुरा करने नहीं आए। हम एक मुसीबत में फंसे हुए हैं और अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं। अगर तुमने हमारी बात किसी को बताई तो ना सिर्फ हम खतरे में पड़ेंगे, बल्कि तुम भी उन लोगों के गुस्से का शिकार बनोगी। मान लो अगर हम पकड़े गए और हमने उन्हें यह बताया कि हमें यहाँ मदद करने वाली तुम थी, तो क्या होगा? बूढ़ी औरत ने उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। क्रिश और तानी को समझ आ गया कि वक्त कम है और इस नए आयाम में उन्हें जल्दी से अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। क्रिश, मुझे लगता है हमें अब इस गांव के और लोगों से दूर रहकर अपने सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, लेकिन हमें पहले इनकी झोपड़ी छोड़ना होगा। हम सीधे गांव के रास्ते से जाने का रिस्क नहीं ले सकते। अगर ये लोगों के बीच चिल्लाने लगी तो परेशानी बढ़ जाएगी। हमें जंगल से होकर चलना होगा। लेकिन अगर इन्होंने हमारे जाने के बाद हमारे बारे में लोगों को बता दिया तो? कोई बात नहीं क्रिश, हम कब तक एक ही जगह अटके रहेंगे? जैसी माँ काली की इच्छा होगी। जंगल में इन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। तानी, क्रिश और बूढ़ी औरत जंगल के बीच एक छोटी सी राह पर संभल के चल रहे थे। हर छोटी आवाज पर उनकी नजर जाती थी। अचानक दूर से भेड़ियों की आवाजें और तेज हो गई। अंधेरे में कुछ चमकती हुई आंखें उन्हें घूरने लगी। क्रिश, जो सोचा था वही हुआ। हाँ, ये हमारे करीब आ रहे हैं, तैयार रहो। अचानक भेड़ियों का एक झुंड उन पर टूट पड़ा। तानी ने जमीन से एक मोटा डंडा उठा लिया और क्रिश ने अपनी छुरी निकाली। दोनों ने पूरा दम लगा के भेड़ियों का सामना किया। क्रिश, संभालो, ये बहुत तेज है। क्रिश और तानी तो भेड़ियों से लड़ रहे थे, लेकिन बूढ़ी औरत, जो सबसे कमजोर थी, एक भेड़िए का शिकार बन गई। एक भेड़िए ने उसके पैर को जकड़ लिया और उसे घसीट कर ले जाने लगा। बचाओ, मुझे बचाओ। तानी की नजर बूढ़ी औरत पर पड़ते ही उसने बिना सोचे समझे भेड़िए की तरफ दौड़ लगाई। नहीं! तानी ने अपने डंडे से भेड़िए के सर पर जोर से वार किया। भेड़िया ने चिल्लाते हुए बूढ़ी औरत को छोड़ दिया, लेकिन तभी दो और भेड़िए तानी पर झपट पड़े। तानी, पीछे हटो। क्रिश ने एक भेड़िए को मार गिराया और बाकी भेड़िए घबरा के जंगल की तरफ भाग गए। तुमने मेरी जान बचाई। दादी, आप ठीक है? हाँ, ठीक हूँ। लगता है मैंने तुम्हें समझने में भूल कर दी। तुमने सही कहा था, शायद तुम्हारा इरादा गलत नहीं है। कभी कभी इंसान की स्थिति उसे अनचाही जगह पर फंसा देती है। मेरे साथ चलो, मेरी झोपड़ी में छुपने की जगह मिलेगी। बूढ़ी औरत अपनी चोट के बावजूद उन्हें वापस अपनी झोपड़ी तक ले गई। चांदनी रात का सन्नाटा और गंगा के पानी का शांत लहराना एक अजीब सा रूहानी मगर असुरक्षित एहसास दे रहा था। मछुआरों की नाव मध्यम लहरों पर धीरे धीरे हिचकोले खाते हुए चल रही थी। न जाने कहां से एक ताल की धुन उठ रही थी, जो रात के सन्नाटे में और भी भयानक लग रही थी। तभी अंधेरे में से दो साए उभरे, एक आदमी और एक औरत, जो मौत और तबाही का पैगाम लेके आए थे। तुमने आखिर यहाँ आने की जिद क्यों की, समीर? मुझे नहीं पता था कि इस जगह से तुम्हें कोई परहेज है।
मैं तो चाहता था कि हमारी इस रात की आखिरी किलिंग्स में थोड़ी वैरायटी आ जाए। गंगा पर इस समय मछुआरों की कई नाव होती हैं, तो इस शांत सीनरी को खून और चीखों से लाल होते देखने का मन था, बस। बात वो नहीं है। फिर क्या हुआ? अभी थोड़े समय पहले मेरी शक्तियां इस गंगा के पानी की वजह से चली गई थी। तब मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें वापस पाया था। अब मैं दोबारा वो रिस्क नहीं लेना चाहती। ओह, आई सी। तुम पानी में मत उतरना, लेकिन ऊपर से उड़कर या बोट्स पर खड़ी होकर तो इस खूनी खेल में मेरा साथ दे सकती हो। इस बार बस वो पुरानी गलती मत दोहराना। ठीक है। कौन है वहाँ? अरे, एक औरत और एक आदमी है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हवा में से आए हैं क्या? क्योंकि गंगा के बीच से यहाँ आने का कोई और रास्ता दिख नहीं रहा। वो औरत तो अब भी हवा में ही खड़ी है। अरे सब भागो यहाँ से, लगता है नदी पर प्रेत आ गया है। मछुआरे अपनी लकड़ी और पतवार संभालते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। प्रेत तो हम हैं, लेकिन तुम्हें ये किसने कहा कि तुम भागकर बच सकते हो? अब जो आसमान से तुम्हारी नाव पर आ सकते हैं, वो तुम्हें कहीं भी पकड़ सकता है। समीर कूदकर एक छोटी बोट पर चढ़ता है और एक मछुआरे को गिरेबान से पकड़कर कोने तक खींच ले जाता है। मछुआरा जोर लगाकर छूटने की कोशिश करता है, पर समीर की ताकत के आगे वो बेकार था। समीर ने पहले उसके गले की नस काटी और फिर उसे जोर से धक्का दिया और मछुआरे की चीख लहरों में गूंजती हुई रात के सन्नाटे में समा गई। ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा समीर? ये लोग तुम्हारे लायक शिकार भी नहीं लगते। हम लोग किसी और बड़े एरिया में चलते हैं। बताया तो था, थ्रिल, मजा, और क्या। नए माहौल में रिस्क लेना सीखो, तभी तो असली मजा है। लगता है तुम्हारे अंदर का डर तुम्हें रोक रहा है। तुम कर्ण पिशाचनी हो, तुम्हारा काम तो डराना है। अब तक आसमान में उड़ती कर्ण पिशाचनी अपनी शक्ति का भरोसा करते हुए एक नाव पर चढ़ जाती है। नाव में भी कुछ गंगा का पानी मौजूद था, जो छोटे से छेद से नाव में बड़ी कम मात्रा में आ रहा था। जैसे ही कर्ण पिशाचनी का शरीर गंगा के पानी के पास आता है, एक अजीब सी जलने की आवाज होती है और कर्ण पिशाचनी उस दर्द का एहसास छुपाने की कोशिश करती है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तब गंगा का पानी मेरे शरीर के अंदर चला गया था। इस तरह छूकर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समीर ने एक और बोट की तरफ छलांग लगाई। कर्ण पिशाचनी ने उन तीनों को अपने पाश में बांधकर एक जगह रोक दिया। उस बोट पर 3 मछुआरे थे, जो अब डर के मारे कांप रहे थे। समीर ने एक मछुआरे की गर्दन को पकड़कर जोर का झटका दिया। उसकी सांसें कुछ ही पलों में रुक गई। बाकी 2 मछुआरे किसी तरह पानी में कूदने की कोशिश करने लगे, मगर समीर ने उन्हें भी दबोच लिया। मत मारो, हमें छोड़ दो। तुम्हें छोड़ने ही आया हूँ, उस दूसरी दुनिया में जहाँ दर्द नहीं होता और ना ही भूख प्यास लगती है। आओ, डरो मत। कर्ण पिशाचनी उस नाव पर आकर मरे हुए मछुआरे को लात मारकर गंगा में गिरा देती है। यहाँ अब भी बहुत सारे शिकार हैं। मैं सबको अपने शक्ति पास में बांध लेती हूँ। हाँ, इन सबको एक एक कर मौत से मिलवाना है। इधर मोहित तेजी से अपनी बाइक से शहर में घूम रहा था। इंस्पेक्टर का खून करने के बाद वो दोनों पूर्वी दिशा में उस बस्ती में गए। वहां के बाद उन्हें आई विटनेस ने दोबारा पूर्वी दिशा में जाते देखा था। मुझे इस तरफ आगे बढ़ना होगा। हाँ, कुछ ही देर में मोहित गंगा के पास मौजूद पेड़ों की कतार से इधर उधर देख रहा था। क्या वो लोग गंगा पार गए होंगे? मुझे अपने दूरबीन से देखना होगा। मोहित का अंदाजा सही था। उस गंगा पर तैरती नाव में मौत का मंजर दिखाई दिया। समीर और कर्ण पिशाचनी मछुआरों का खून कर रहे थे। नहीं, ये दरिंदे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आज चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन इन दोनों को नहीं छोड़ने वाला मैं। तभी मोहित अपनी राइफल को संभालता है। उसके आंखों में गुस्से
और संवेदना का संगम था। वो एक स्नाइपर की तरह निशाना साधने लगा। पहले समीर की बारी। मोहित ने राइफल का एम लेकर समीर की छाती के पास एक गोली चलाई। गोली ने हवा में एक तेज आवाज की और समीर की छाती के पास लगी। खून का फव्वारा छूटा और समीर अपनी जगह पर ही लड़खड़ाने लगा। आह, ये किसने किया? आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नदी के पास की ये नम हवा मेरे पास एक जानी पहचानी इंसान की महक ला रही है। उठो, चलो मेरे साथ, पहले मैं तुम्हारे इलाज का इंतजाम करती हूँ।